आप सभी को एसडी कॉम्पिटेटिव क्लासेस में स्वागत है। आइए हम एसएससी सीजीएल के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा क्वेश्चन है कि यदि 6,18,x एक त्रिभुज की भुजाएं हैं और x एक पूर्णांक है तो x के संभावित मानों की संख्या कितनी है। तो दोस्त हम जानते हैं कि त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी लेकिन अंतर तीसरी भुजा से क्या होती है, छोटी होती है। तो इसी साल यानी x की जो वैल्यू होगी 6 और 18 24, जो x की वैल्यू होगी 24 से दोस्त क्या होगा, 24 से छोटा होगा। बट 18 और 6 का अंतर 12 से दोस्त क्या होगा, बड़ा होगा। यानी 24 और 12 के बीच में कितनी संख्या होंगी दोस्त, 24 और 12 के बीच में 11 संख्याएं होंगी, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 480 रुपया है। तो ध्यान रखिए 30 मीटर कपड़ा यानी जो एसपी है 30 मीटर कपड़े का है। कहा जा रहा है कि 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, यानी 30 बोला जा रहा है कि 30 मीटर कपड़ा बेचे तो 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। तो जो मेरा सीपी आएगा वो 20 का होगा, यानी सीपी जो होगा 20 मीटर का होगा। तो सीपी इसका रेशियो बना लिया जाए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी जो आएगा एसपी जो आएगा 1 मीटर कपड़े का 3 रुपया और सीपी जो आएगा 1 मीटर का 2 रुपया। तो हमसे कहा जा रहा है कि 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 480 रुपया है, यानी जो 2 से 480 रुपया, 2 में किससे गुणा हुआ, 240 से। तो रूल ये कहता है कि 240 से इधर भी गुणा कर लिया जाए। तो 240 से 3 में गुणा करेंगे तो 240 कितना होगा, 720। 720 बोले तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए दोस्तों अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक वृत्त जिसका केंद्र 2,3 है रेखा 4x + 3y - 7 = 0 को स्पर्श करता है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी डायग्राम इसका ड्रा कर लिया जाए। एक केंद्र है और इसी का बताया कि केंद्र का जो जिसका केंद्र 2,3 और एक स्पर्श रेखा है, इसी स्पर्श रेखा की दे चुका है जो स्पर्श रेखा है 4x + 3y - 7 = 0। यानी हमसे पूछा जा रहा है दोस्त त्रिज्या, तो हम क्या करें, रेखा पर इससे लंब डाल दे केंद्र से। तो लंब डाल देनी, लंब की हमें लंबाई यदि मालूम हो जाए तो लंब की यदि लंबाई मालूम हो जाएगा तो यही तो वृत्त की त्रिज्या है। तो लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं, जब किसी रेखा पर लंब डाला जाता है तो x के जगह पे 2 यानी 2 + 3, y के जगह पे 3 - 7 अपान अंडर रूट में x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस y के गुणांक 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 दूना 8, 8 और 3 त्रिका 9 8 17, 17 में से 7 माइनस करेंगे तो दोस्त कितना होगा 10 अपान 16 और 9 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। 5 से 10 को भाग करेंगे तो कितनी बार में, 2 बार में, यानी 2 यूनिट, ऑप्शन नंबर थर्ड। हम दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीधी रेखा 5x + 12y = 60 के अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग की लंबाई कितनी होगी। तो ध्यान रखिए यही आपका अक्ष, इस बना लीजिए, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये y अक्ष और ये x अक्ष है। ये जो है आपका मूल बिंदु है, मतलब मूल बिंदु यानी 0,0 यानी आपका मूल केंद्र होता है। कहा जा रहा है कि 5x + 12y = 60। यदि रेखा मान लीजिए x अक्ष से गुजरेगी तो आपका y 0 हो जाएगा। तो जब y 0 होगा तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 5 से 60 को भाग देंगे 12 बार में, यानी आपका जो x की वैल्यू होगी 12,0 होगा। यदि रेखा y से गुजरेगी तो x 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू 12 × 5 = 60, यानी 5 का मान ली यहीं पे होगा 5 आपका 0,5 हो जाएगा। तो मान लीजिए यार दोस्ती 12 है
और ये आपका 0,5 है, 0,5 है। इसको मिला, हम मुझसे यही लेंथ पूछा जा रहा है, यही लेंथ कितना है। तो हम जान रहे दोस्त ये 5 है और ये कितना है 12 है। तो ये 5 ये 12 है, तो ये कितना होगा समकोण त्रिभुज 13, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए हम दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे थे, ठीक। वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है और अगले दिन की शुरुआत में 20% अंडे जोड़ता है और अगले दिन के अंत में 20% अंडे बेच देता है। यह पैटर्न महीने के तीसरे दिन के अंत तक जारी रहा जब उसके पास 1024 अंडे बचे। तो बी का मान मुझसे पूछा जा रहा है दोस्त। तो बताया जा रहा है कि शुरू में उसके पास कितने अंडे थे, 500 अंडे थे। बताया गया है कि वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेच दिया। तो 20% अंडे बेचा तो कितना प्रतिशत बचागा, 80%, 80% अपन 100। फिर बताया जा रहा है कि अगले दिन की शुरुआत में 20% अंडे ऐड कर दिया। तो हम जानते हैं कि 10% ऐड करेंगे तो 110 होगा, 20% ऐड करेंगे तो 120 होगा। तो वैसे 20% ऐड करेंगे तो 100 + b और परसेंट हटाने के लिए नीचे 100। ये आपका दूसरे दिन का शुरुआत है और बताया जा रहा है कि लास्ट में, तो दूसरे दिन के लास्ट में कितना होगा, 20% बेच रहा तो 80/100। फिर आपका तीसरे दिन की शुरुआत में कितना होगा, 20% ऐड किया होगा तो 100 + b/100। फिर लास्ट में बताया जा रहा है कि 20% बेच दिया तो कितना बचा होगा, 80/100। और यही बताया जा रहा है कि 1024 अंडे तीसरे दिन के अंत में बच रहे हैं। तो 20 चौको 80, 20 पचे का 100, 20 चौको 80, 20 पचे 100, 20 चौको 80, 20 पचे 100। इसको कट कर लिया जाए, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 से दोस्त कितनी बार में कटेगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 से यदि हम इसको कट करेंगे तो 64 से कितनी बार में कट होगा, 64 एक कम 64। फिर आपका मिल गया कितना 36, 36 2 38 यानी 384। 64 में किससे गुणा कर दे कि आपका 384 मिल जाए। 64 यानी 9 चौनी 7 चौको 28, 9 चौको 36 तो होगा नहीं, 4 चौक 16, 6 चौको 24, 5 36 2 38 यानी 16 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद भाई 5 से इसको को नहीं, सॉरी इसको 1 0 2 0 1 0 2 0। फिर 5 से इसको 5 से कैंसिल करें तो ऊपर क्या मिलेगा, 100 + b पुनः 100 + b। तो 100 + b पुनः 100 + b यानी 100 + b का होल स्क्वायर। नीचे क्या मिला है आपका, यहाँ 100 यहाँ पे 5 है तो 100 5 का कितना हो जाएगा 500 और 500 × 16, 500 × 16 दोस्त कितना हो जाएगा आपका 500 × 16, 16 5 का 80, 16 5 का 80 बोले तो 8000। और क्या ऊपर दोस्त बचा है, 20 चौको 80, 20 5 100, 20 चौको 80, 20 5 100, 20 चौको 80, 20 5 का 100 हो गया आपका। इस 5 से ये 5 तो कैंसिल हो गया। अभी कौन सा 5 बच रहा है, ये और ये 5 बच रहा है तो पुनः अभी 5 से गुणा हो जाएगा। 8000 25 का कितना हो जाएगा, 8000 25 का होता है 40000। तो 100 + b का होल स्क्वायर = 40000। तो 100 + b = कितना हो, 40000 किसका स्क्वायर है 200 का। तो 100 200 में से माइनस हो जाएगा तो हम b का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, सॉरी b का वैल्यू 100, 100 बोले तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु पर 150 रुपये अंकित करता है और उसे 25% की छूट पर बेचता है। वह 2.5 रुपये का गिफ्ट भी देता है। यदि वह फिर भी 10% लाभ कमाता है तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो हम जानते हैं कि जो एमपी दिया 150 रुपया दिया है और एमपी पे ही डिस्काउंट दिया जाता है और डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य आता है वह एसपी कहलाता है। 25% का डिस्काउंट बोले तो 75/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15 5 का 75 मिला, 7 15 7 का 105, 7 112 हो गया।
और नीचे 1 जीरो तो दशमलव जो लगेगा दाहिने तरफ से 1 अंक पे लगेगा, यानी 112.5 रुपया उसका एसपी आया। और बताया जा रहा है कि 2.5 रुपये का गिफ्ट दिया है। तो गिफ्ट देने का मतलब जो 2.5 रुपया है वो उसका दाम इसी में इंक्लूड है, तो उसको 2.5 रुपये इसमें से क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। 112 में 112.5 में से 2.5 माइनस होगा तो 110 रुपया, यानी जो शुद्ध एसपी आएगा कितना हो जाएगा, 110 रुपया शुद्ध एसपी आएगा। बट मुझसे पूछा जा रहा है कि 10% का लाभ होता है, तो उस लागत मूल्य यानी सीपी निकालना है। तो आपका एसपी दिया 110, तो 100 ऊपर लिखते हैं और 10% का लाभ दिया तो नीचे 110 कर ले, 110 से 110 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा 100 रुपया। 100 बोले तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वेतन से यदि 15% मकान किराए के रूप में, शेष का 25% घरेलू वस्तुओं पर, शेष का 25% आयकर के रूप में तथा शेष का 15% कपड़ों पे खर्च किया जाता है, तो उसके पास 10,404 रुपये बचते हैं। तो उसका कुल वेतन कितना है, तो मैं मान ले रहा हूं कि कुल वेतन उसका 100 रुपया है। कहा जा रहा है कि 15% मकान के किराए पे, तो कितना बचा होगा 85/100। फिर जो बचा उसका 25% घरेलू पे, तो कितना बचाया होगा 75/100। प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 लिखते हैं। फिर कहा जा रहा है कि 25% आयकर पे, तो अभी कितना बचाया होगा 75/100। फिर आपका बताया जा रहा है कि 15% कपड़े पे यानी 85/100। यही लास्ट में कितना बच रहा है 10,404 रुपया। कट कर लिया जाए, इसको कट करेंगे 5 से तो कितनी बार में 17 पचिक 50 से ये कट होगा 20 बार में। 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 5 से कट होगा ये 17 बार में। और ये जो कैंसिल हो कितनी बार में 20 बार में। इसको 17 से कैंसिल कर लिया जाए। 17 छक्के का 102 मिला 2 यानी 20, 17 कम 17 3 17 दूना 34। फिर 17 से कट कर लिया जाए। 17 तिहाई का 51 मिला 10, 17 छक्के का 102। 3 तरीका हम जानते कि 3 तरीका 9 और 9 चौका कितना होता है 36 होता है, यानी 4 बार में कैंसिल। ऊपर क्या मिला x, नीचे पहले इसको लिख लिए 4 इधर मिला तो 4 लिख, नीचे क्या मिला 20 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 20 यानी 20 गुणे 4 यानी 4 चौको 16 पुनः गुणे 20, यही रिजल्ट मिला। तो इसको गुणा करा लिया जाए। 20 चौको आपका कितना होगा 20 चौको 80 और 80 दूना का कितना होगा 80 दूना का आपका हो जाएगा, फिर 20 चौको 80, 80 दूना का 1600 और 1600 में 16 से गुणा तो 16 का स्क्वायर 256 और डबल जीरो यानी 25,600। 25,600 बोले तो ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 इकाई त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 7 इकाई है, तो प्रतिच्छेद का वर्ग इकाई में उभयनिष्ठ क्षेत्रफल क्या है। यानी पहले इसका फिगर ड्रा किया जाए। ये दो वृत्त है, इसका केंद्र ये है, फिर एक और वृत्त इसका केंद्र यहाँ पे है, और कहा जा रहा है कि दोनों की त्रिज्या सेम 7 सेम, इसका भी 7 सेम इसका, और ये प्रतिच्छेदित कर रहा है। और बताया जा रहा है कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी है 7 है। उभयनिष्ठ जो जीवा है उसकी लंबाई 7 है, यानी इसकी लंबाई बताया जा रहा है कि इसकी लंबाई 7 है। और मुझसे एरिया पूछा जा रहा है, एरिया नहीं इसका पूछा जा रहा है, एरिया मतलब इसका एरिया कितना होगा। पहले फिगर ड्रा कर लिया जाइए। हम जानते हैं कि यह भी 7 है, यह भी 7 और यह भी 7 है, तो कौन सा त्रिभुज बनेगा समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 60 अंश का होता है, यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 60, यानी यह भी 60 यह भी 60 यह भी। और मुझसे ये एरिया बताना है, तो इस एरिया का फार्मूला होता है दोस्त पाई r स्क्वायर थीटा पान 360 माइनस में 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, और इसको 2 से क्या कर लिया जाएगा, इसको 2 से गुणा कर लिया जाएगा। पुट वैल्यू गेट आंसर। पाई को ऐसे छोड़ दिया, ऑप्शन में पाई को हटाया नहीं है, तो पाई को ऐसे लिख लिया जाए पाई r स्क्वायर। r बोले तो कितना होगा आपका, r बोले तो r है 7 सेम, यानी 7 सत्ते का 49
यानी यहाँ पे लिख लिया जाए पाई इंटू 7×49 इंटू थीटा यानी 60 अंश अपान 360 माइनस में 1/2 आर स्क्वायर यानी 7×49 फिर साइन थीटा, तो साइन और थीटा यानी साइन 60 अंश और इसको 2 से गुणा होगा। चलिए सब में 49 कामन, यहाँ भी 49 कामन, यहाँ भी 49, तो 49 कामन हो जाएगा और इससे 2 से गुणा हो जाए तो 49 दूना का 98 होगा। फिर देखिए आपका बचा यहाँ पे पाई और 60 से कितने 60 एकम 60, 60 छक्के का 360 पाई अपान 6 माइनस आपका 1/2 49 तो कामन हो गया है, 1/2 49 कामन हो गया है और साइन 60 की वैल्यू होती अंडर 3/2 यानी पाई/6 माइनस √3/1 सॉरी √3/2 दूना का 4 यानी 98 पाई/6 माइनस √3/4 पाई/6 माइनस √3/4 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो गोलों के व्यासों का अनुपात 1:4 दिया गया है। बड़े गोल को पिघलाया जाता है और पिघले हुए पदार्थ 125 समान गोले बनाए जाते हैं। छोटे गोले को पिघलाया जाता है और पिघले हुए पदार्थ से 27 समान गोले बनाए जाते हैं। यदि 125 समान गोले में से प्रत्येक के आयतन का 27 समान गोले में से प्रत्येक के आयतन से अनुपात 1 संबंध यम दिया गया है तो यम की वैल्यू बताना है। तो इसका मतलब दो गोला है, तो ये छोटा गोला है और ये वाला बड़ा गोला है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि इसका x और यहाँ भी x मान लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बड़े गोले को पिघलाया जाता है और 125 बड़े गोले को पिघलाया जाता है और पिघले हुए पदार्थ से, तो बड़ा गोला आपका कितना है दोस्त 4x, तो 4x व्यास है। हम जानते हैं कि 4x व्यास है तो जो त्रिज्या होती है व्यास की आधा होती है और इसको पिघलाया जा रहा है तो गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब बोले तो उसकी त्रिज्या 2x यानी 2x का होल क्यूब इक्वल टू 125 समान गोले बनाए जा रहे हैं। तो हमें इसकी त्रिज्या नहीं मालूम है तो हम जानते हैं कि एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, इसकी मैं त्रिज्या मान ले रहा हूं कि ए क्यू है। 4/3 पाई से 4/3 पाई 4π/3 कैंसिल। चलिए दोनों का घनमूल ले लिए तो इधर मिलेगा दोस्त 2x और इधर मिलेगा 5a, तो 5 मिलेगा तो इसमें मैं 5 से भाग कर लिया तो यहाँ पर a की वैल्यू आएगी। अब बताया जा रहा है कि छोटे गोले को पिघलाए तो छोटे गोले की व्यास जो 1 है वो मतलब x है, छोटे गोले का जो व्यास है x है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी x/2, तो इसको पिघलाया जा रहा है तो 4/3 पाई आर क्यू यानी x/2 का होल क्यूब इक्वल टू, इससे भी कई छोटे छोटे गोले तो 4/3 पाई आर क्यू, तो हमें इसकी त्रिज्या नहीं मालूम तो इसकी त्रिज्या b मान ले रहा और कितने गोले छोटे 27, तो एक गोले का आयतन इतना तो 27 गोले का आयतन 27 से गुणा 4π/3 कैंसिल, इसका भी घनमूल ले लेते हैं यानी x/2। अब यहाँ कितना होगा b गुणे 27 किसका घनमूल 3, तो b गुणे 3 तो 3 से डायरेक्ट यहाँ पे मैं भाग कर दे रहा हूँ यानी जो b का वैल्यू होगा x/3 दूना का 6 यानी b का वैल्यू हो जाएगा। उससे पूछा जा रहा है कि 125 समान गोले में से प्रत्येक के आयतन का 27 समान गोले में से प्रत्येक के आयतन से रेशियो, तो हम जानते हैं कि 125 बोला जाए तो इसका तो आयतन बताए तो आयतन हम जानते हैं कि 4/3 पाई आर क्यू 4/3 पाई आर क्यू, तो आर क्यू बोले तो इसकी त्रिज्या 2x अपान 5 का होल क्यूब अपान सेकेंड का लिया जाए तो इसका भी 4/3 पाई आर क्यू, इसकी त्रिज्या x/6 है यानी x/6 का होल क्यूब। यही जो रेशियो दिया 1/m दिया 4π/3 कैंसिल हो गया, x से x भी आपका कैंसिल हो गया। हम जानते कि 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब आपका हो जाएगा 8, यहाँ पे 5 का क्यूब हो जाएगा 125
फिर हम जानते कि यहाँ एक बचा, 1 का क्यूब 1 और 6 का क्यूब 216, तो 216 आपका कहाँ चला जाएगा ऊपर, इक्वल टू 1/m, यानी 8 से गुणा कर 1/m की वैल्यू इतनी, तो m की वैल्यू कितना होगा, इसको भी उल्टा कर लीजिए, ऊपर 125 हो जाएगा और नीचे 8 पके का 48, 8 एकम 8 4 12 और 8 दूना का 16, 8 छक्के 48, 8 एकम 8 4 8 दूना 16, 16 1 17, 125/1728, 125/1728 बोले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि रेखा P का समीकरण x + y = 5 है तथा रेखा Q का समीकरण x - y = 3 है, तो दोनों रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ बिंदु के निर्देशांक क्या है, यानी मुझे x और y की वैल्यू निकालना है, कुछ करना नहीं, इसमें x और y की वैल्यू निकालना, x + y = 5 पुनः x - y = 3, क्या कि इसको ऐड कर ले तो y कैंसिल, कितना x हो जाएगा 2x = 5 और 3 8, यानी 2x की वैल्यू 8 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, इसमें रख लिया जाए, यहाँ पे आपका 4 है तो यहाँ पे कितना हो कि जोड़ने में 5 है, यानी इसकी वैल्यू 1, यानी 4,1 आएगा, 4,1 बोले ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त में, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AE को CD के समानांतर खींचा गया है और BA को F तक बढ़ाया गया है। यदि कोण ABC 85 अंश और कोण AFE 24 अंश, तो कोण BCD का मान क्या होगा। कहा जा रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज जिसमें AE को CD के समानांतर, मैं मान ले रहा हूं कि यहाँ पे A है, AB कर ले रहा है AB, और कहा जा रहा है कि AE को CD के समानांतर, AE को यानी CD यहाँ पे ले लिया जाए, CD यहाँ पे, ये CD है, ये AB हो गया, ये AB और ये आपका CD हो गया, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि AE को CD के समानांतर, AE को यहाँ पे AE को CD के समानांतर खींचा गया है। फिर बताया जा रहा है कि BA को यानी BA वाले BA को F तक बढ़ाया गया है। यदि कोण ABC 85 अंश है, कोण ABC यानी ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है आपका 85 अंश है, तो और कोण FAE 24 अंश है, FAE ये वाला जो एंगल है 24 अंश है। अब ध्यान रखिए, हम जानते हैं कि समानांतर और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने कोणों का योगफल 180 अंश है। ये जो एंगल 85 है तो ये कितना होगा कि दोनों को जोड़ने पे 85 हो जाए, सॉरी 180 हो जाए, यानी 95। जब ये एंगल 95 और हम जानते हैं कि समानांतर है, ये दोनों क्या है, ये दोनों रेखाएं समानांतर है। समानांतर में यदि कोई रेखा प्रतिच्छेदित करती है, जो ये एंगल 95 है तो ये वाला एंगल भी मेरा कितना हो जाएगा 95 ही होगा। तो इनको ऐड करने पे यानी 24 + 95, 24 + 95 कितना हो जाएगा 24 + 95, 24 + 95 होता है आपका 119, 119, यानी जो ये वाला एंगल है आपका, ये वाला एंगल 119 होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज में यदि ये एंगल 119 है तो ये वाला भी एंगल आपका 119 होगा, ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा 119 होगा। और हमसे यही पूछा भी जा रहा है कि कोण BCD की वैल्यू, तो कोण BCD का वैल्यू कितना होगा 119 अंश, 119 अंश बोले तो ऑप्शन नंबर 4। यदि वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लगे तो लाइक करें एवं शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।